आपने कभी पारस का नाम सुना है? पारस जिस चीज़ को छू लेता है वो सोने की बन जाती है। और आज हम एक ऐसे ही पारस के बारे में अपनी वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद यार खान और इस चैनल पर करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। और आज एक मखसूस किताब के बारे में नहीं बल्कि एक मखसूस पारस, एक मखसूस लिखारी, एक मखसूस पर्सनैलिटी के बारे में बात होगी। और वो पर्सनैलिटी कोई और नहीं, हमारे सबके हर दिल अजीज़ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब किसी भी किस्म के तारुफ के मोहताज यकीनन नहीं हैं। वो टेलीविज़न के हवाले से हो, वो अखबारों के हवाले से हो, वो किताबों के हवाले से हो, वो सफ़रनामों के हवाले से हो, हर सिंफ में तबाह आजमाई की और क्या खूब तबाह आजमाई की। 1967 में पाकिस्तान टेलीविज़न ज्वाइन किया और 400 के लगभग ड्रामों में जो है वो उनकी शमूलियत रही है। लीड रोल्स प्ले किए हैं कई ड्रामों में और बहुत खूबसूरत प्ले किए हैं। उनके ड्रामे जो हैं, उनके डायलॉग डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं मुस्तनसर साहब एक्टिंग के हवाले से भी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा मॉर्निंग शोज़ को इंट्रोड्यूस करने वाले मॉर्निंग शोज़ के बानी भी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ही हैं। 80s के जो लोग हैं या जो बच्चे हैं, जब हम छोटे थे तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ के साथ ही हमारी सुबह होती थी। चाचा जी के नाम से वो ख़ुद को इंट्रोड्यूस कराते थे और एक छोटा सा 5-10 मिनट का कार्टून का सिलसिला जो था वो हमारी सुबह के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो वो मॉर्निंग शोज़ बिगड़ी हुई फॉर्मेट में आज भी किसी न किसी तरह मौजूद ही हैं। लेकिन बहरहाल वो जो चीज़ जो एक्चुअल मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का जो तरीक़ेकार था वो आज तक शायद दोबारा बहाल नहीं हो सका। PTV पे काम करते रहे बहुत अरसा, मुख्तलिफ टेलीविजन पे मुख्तलिफ शोज़ करते रहे, लेकिन इलेक्शन की नशरियात करते रहे। फिर ये शो तकरीबन 7 साल तक मॉर्निंग शो जारी रहा और फिर अभी रिसेंट पास्ट में जियो टेलीविज़न से उनका आखिरी प्रोग्राम जो है वो एज अ होस्ट शादी ऑनलाइन चलता रहा, जो अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम था। मुनफरिद इसलिए था कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ ख़ुद एक बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद पर्सनैलिटी हैं। वो जो काम करते हैं उस पर इनफरादियत का अंसर बहुत ज़्यादा शामिल रहता है। फिर बात करते हैं उनके कॉलम्स की। बहुत ज़्यादा खूबसूरती से उनके कॉलम्स जो हैं वो हर हफ्ते कह लें तकरीबन आते हैं अखबार जहाँ के अंदर। एक सिलसिला है कारवां सराय के नाम से जिसमें वो कॉलम्स लिखते हैं। एक मिज़ाह का अंसर भी उसमें वो शामिल रखते हैं। तकरीबन 22 साल से ये सिलसिला जारी है। वैसे मुस्तनसर साहब 35 साल से कॉलम्स लिख रहे हैं, लेकिन ये मखसूस सिलसिला जो है अखबार जहाँ का ये 22 साल से जारी है। और आज भी हर हफ्ते जो है वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का कॉलम जो है वो कहीं ना कहीं हमें पढ़ने को ज़रूर मिल जाता है। मुख्तलिफ अखबारात में वो लिखते हैं। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो है, रमीज़ भाई ने मुझे जो है वो एक उनका कॉलम भेजा जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया और बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे इस वीडियो के अंदर भी उस कॉलम से। और उसका जो मैंने बेसिकली वीडियो बनाई थी ई-बुक वर्सेस फिज़िकल बुक, उस हवाले से ही वो कॉलम भी है। और उसका जो लिंक है जो मेरी वीडियो का वो मैं ये आई बटन में दे दूंगा, तो आप जो है वो उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा फिर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का जो उसके बाद जो कॉलम्स के बाद अगर बात करें जिस सिंफ में उन्होंने तबाह आज़माई की है वो है सफ़रनामे, जो उनकी एक्चुअल पहचान बन गए हैं। सफ़रनामे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने 1971 में एज अ बुक पहली जो उनकी पब्लिश हुई सफ़रनामा वो था निकले तेरी तलाश में। और फिर ये सफ़र जब शुरू हो गया तो उन्होंने पलट के नहीं देखा और ये जो किताब जो थी जो अदबी उफ़क़ पे एक सितारे की तरह जगमगाई और फिर ऐसा सितारा बन गई कि इसने कई चांद जो थे उस ज़माने के वो धुंधला दिए। और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के मैंने कहा कि इनफरादियत जो है उनकी हमेशा कायम रहती है, तो उन्होंने सफ़रनामों को भी एक जिद्दत जो है वो बख्शी है। और बहुत ज़्यादा जमूद का शिकार थे सफ़रनामे इनसे पहले, लेकिन मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के सफ़रनामों के बाद इसमें एक नई रूह मिली है। इस सफ़रनामों को एक ऐसा, मतलब मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि यार एक बंदा सफ़र में जाता है तो उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दे सकता है। मैं खूबसूरत से वादी को देख रहा हूँ, एक मंजर है मेरे सामने, इसमें पहाड़ हैं, इसमें बादल हैं, इसमें नीला आसमान है, लेकिन इसके बारे में मैं कितनी ज़्यादा बात कर सकता हूँ। लेकिन मुस्तनसर साहब जब एक मखसूस मंजर के बारे में अपने मुख्तलिफ सफ़रनामों में लिखते हैं तो उनके अल्फाज, उनके बयान इतने ज़बरदस्त होते हैं कि हम सब मजबूर हो जाते हैं कि जो है वो उस इलाके का सफ़र करें। शुमाली इलाका जात को उन्होंने अपना टॉपिक बनाया और उन्होंने वहाँ के बहुत ज़्यादा सफ़र किए, बहुत ज़्यादा किताबें लिखी वहाँ पे, चित्राल दास्तान हो और इसके अलावा केटू कहानी है, बहुत ज़्यादा सफ़रनामे हैं जो शुमाली इलाका जात के हवाले से। इनफैक्ट वहाँ पे कोई लेक है जिसका नाम जो है वो तारड़ लेक के नाम से मंसूब कर दिया गया है। तो मजबूर किया उन्होंने इंटरनेशनली लोग जो टूरिस्ट थे जो दूसरे ममालिक से आते थे वो भी जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के सफ़र पर मजबूर हुए। उनके सफ़रनामों की बदौलत ही सब कुछ हुआ। तकरीबन 30 के लगभग सफ़रनामे हैं जो शायद अब तक शाया हो चुके हैं। अगर मेरी ये फिगर्स गलत हैं तो यू कैन करेक्ट मी। नॉवेल्स में भी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने क्या खूब कमाल किया है। उनका नावल प्यार का पहला शहर, राख, पखेरू और बहाव, ये सब एक
लिटरेरी क्लासिक्स का दर्जा रखते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो नॉवेल्स में उन्होंने अपनी स्टोरी है वो प्रेजेंट की है, अपने कैरेक्टर्स को बयान किया है। आप उनके नॉवेल्स जो भी हासिल कर सके वो ज़रूर पढ़ें। और उनका एक नॉवल प्यार का पहला शहर जो मैं ख़ास तौर पे रेकमेंड करता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल नॉवल, बहुत ज़्यादा सादा नॉवल है और इसमें उन्होंने सफ़र और रोमांस को इकट्ठा किया है, वो आप ज़रूर हासिल करें, ज़रूर पढ़ें। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की जो किताब आपको मिले वो आपके लिए कीमती सरमाया है। तारड़नामा के नाम से जो है कि उनका सिलसिला जारी होता है, जिसमें उनके कॉलम्स के जो है वो मजमुआ आता है, तारड़नामा 1, तारड़नामा 2, 3, अब मेरे ख्याल से 5 तक आ चुका है। मेरे पास भी उनका वो तारड़नामे का सिलसिला मौजूद है, आप भी उसे ज़रूर पढ़ें। उनके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कॉलम्स होते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमेशा एक बात कहते हैं, अपने अक्सर कॉलम्स में उन्होंने ये बात लिखी है कि जब तक कोई अंग्रेज़ आके हमें ये ना कहे कि तुम्हारा पाकिस्तान, टूटी फूटी इंग्लिश में, उर्दू में, कि तुम्हारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, वो तब तक हमें यकीन नहीं आता कि हमारा पाकिस्तान खूबसूरत है। इसी तरह मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के पास ये एजाज़ भी है कि वो ये सनद भी लेकर आए हैं कि उनके नॉवेल्स के पोर्शंस जो हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एज अ सिलेबस शामिल किए गए हैं। ख़ास तौर पे जो है मॉस्को यूनिवर्सिटी में उनका एक नॉवल है, उसका जो एक पोर्शन है वो एज अ सिलेबस शामिल है। इंडिया में एक शायद पंजाब यूनिवर्सिटी है कोई, उसमें जो है उनका पखेरू बेसिकली एक पंजाबी नावल है, उसका वो जो है एज अ सिलेबस शामिल है। तो मुस्तनसर साहब जो हैं वो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं। आप सब लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आपने उनके कोई नावल्स या कोई सफ़रनामे नहीं पढ़े तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप उसे ज़रूर पढ़ें। एक दफ़ा मेरे कहने से प्यार का पहला शहर ज़रूर पढ़ें, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो नावल, मेरे दिल के बहुत करीब है। पेरिस के अंदर वो बेसिकली सेट है और उसमें जो है वो एक रोमांस का आंसर है, एक माजूर लड़की के रोमांस का आंसर है। वो बहुत प्यारा नावल है, बहुत छोटा सा नावल है, क्विक रीड है, आप उसे ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।